वेलकम टू द अनवेयर इटालियर मास्टर एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब रूना के साथ मिलकर कर्ट गुलगुले बना रहा था तो उसी टाइम वहाँ पर राजा के भेजे सिपाही आ गए थे और उसको गुलगुले बनाने का ऑर्डर देते हैं। कर्ट उनकी बात मान लेता है और उसे गुलगुले बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तब तक कर्ट उनको खाने के लिए गुलगुले दे देता है। और जब उन्होंने वो गुलगुले खाए तो उनको महसूस हुआ कि परियां उनको झूला झुला रही हैं, मतलब गुलगुले एकदम टॉप नॉच हैं। तभी कर्ट गुलगुले बनाकर ले आता है तो वो सिपाही उसका टेस्ट देखकर और राजा के मिले ऑर्डर के मुताबिक कर्ट को महल में ले जाते हैं, जिसके साथ आकुरी भी थी। कर्ट महल को देखते ही पहचान जाता है कि उसके सामने वही महल है जिसमें गारुदो कैद है। अंदर जाने पर राजा का मंत्री कर्ट को समझाता है कि उनके पास बावर्चियों की कमी है और जब तक राजकुमारी लीजा और राजा की मीटिंग चल रही है तब तक कर्ट ने ही रसोइये का काम संभालना है। जबकि दूसरी ओर राजा लीजा से गारुगे की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और यूली बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही है और सही मौके के इंतजार में है। रसोई में बैठा कर्ट परेशान है कि वो गारुदो के रूम में कैसे जाए, क्योंकि वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। और जब आकुरी को कर्ट की परेशानी का पता चलता है तो वो बिना सोचे समझे कर्ट को उस रूम में टेलीपोर्ट कर देती है। तो कर्ट को लगता है कि उसने सही नहीं किया है, इसलिए वो आकुरी को फिर से रसोई में चलने को बोलता है, लेकिन आकुरी तुरंत ही दूसरा टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं कर सकती और रोते हुए कर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो जो काम करने आए हैं उसे कर लेना चाहिए, मतलब उसकी दोस्त को ढूंढ लेना चाहिए। पर तभी कर्ट को पास के दरवाजे से किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि वो गारुदो है, इसलिए कर्ट जुगाड़ लगाकर वहाँ पर लगा ताला खोल देता है और देखता है कि वो तो राजा की बेटी फमेरू है, जिसको काफी समय पहले मरी हुई घोषित कर दिया गया था, मगर जिंदा होने के साथ साथ आज वो काफी बूढ़ी दिखाई दे रही है। वो कर्ट को देखकर खुश होती है और आकुरी को प्यार से अपने पास बुलाती है और बताती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो खाना खाने में नखरे दिखा रही है क्योंकि उसका खाना खाने का मन नहीं करता। ये सुनकर आकुरी फमेरू को गुलगुला खाने को देती है, जो फमेरू को काफी बढ़िया लगता है और उसे महसूस होता है कि कर्ट एक साफ दिल का इंसान है। इसलिए वो कर्ट को बताती है कि नीचे तहखाने में एक लड़की कैद में है जिसका नाम हिरोदे गारुदो है और फमेरू रिक्वेस्ट करती है कि वो जाकर गारुदो को बचा ले। ये सुनकर कर्ट उसको बताता है कि गारुदो उसकी बचपन की दोस्त है और वो उसे बचाने ही आया है। कर्ट नीचे जाने का रास्ता बनाने के लिए फटाफट से एक पाव निकालता है तो फमेरू उसको रोक देती है और उसे एक सीक्रेट रास्ते से गारुदो के पास ले जाने लगती है। और वहीं पर राजा लीजा के बनाए डमी रिक्टो को वॉइस रॉय बनाने का ऑफर देता है। तो रिक्टो अकेले में राजा से कुछ सवाल करना चाहता है, जिस पर डमी लीजा बाहर चली जाती है और रिक्टो राजा से पूछता है कि उस पर इतनी मेहरबानी की आखिर वजह क्या है जो उसको वॉइस रॉय बनाया जा रहा है। ये सुनकर राजा ताइकोन एक शैतानी स्माइल देकर सोचता है कि रिक्टो तो बड़ा शाना बंदा है जो सीधे पॉइंट की बात पर आ गया। राजा ने बताया कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे रिक्टो से हमेशा जवान रहने वाली दवाई बनवानी है। खैर, इससे पहले भी उसने काफी कोशिश करी थी लेकिन वो फेल हो गया और इसके खतरनाक साइड इफेक्ट की वजह से इसके एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। हालांकि राजा अभी भी बाज नहीं आया और उसने गारुदो को किडनैप करके एक्सपेरिमेंट जारी रखा, लेकिन इन सब में उसने ये नहीं बताया कि उसको दवाई फमेरू के लिए चाहिए। और इसी बात का पता करने के लिए लीजा यूली को इशारा भेज देती है तो वो चोर चोर चिल्लाती हुई राजा के पास आती है और बताती है कि चोरों ने महल में घुसपैठ कर दी है और वो रसोई में जाकर किसी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही राजा की फट जाती है और वो यूली को रिक्टो की सुरक्षा का काम सौंपकर रसोई की तरफ भागा भागा जाता है। तो असली लीजा भी उसका पीछा करने लगती है। उनका तो प्लान ही यही था कि राजा वहाँ का ताला खोले और वो गारुदो को जाकर बचा ले।
राजा ताला खोलकर फमेरू को पुकारने लगता है और तहखाने की ओर चला जाता है। लीजा समझी नहीं कि वो अपनी मरी हुई बेटी को क्यों पुकार रहा है। लीजा ने बिस्तर पर पड़े बाल की जांच की तो उसे पता चला कि वो एक लड़की का है, जबकि कर्ट भी अभी यहीं पर था। और वहीं पर वो दोनों उस तहखाने में पहुंच जाते हैं जहां पर गारुदो स्पेल और जंजीरों की कैद में थी। फमेरू उसको कैद में से आजाद करती है और गारुदो कर्ट को पहचान जाती है कि वो तो उसके बचपन का दोस्त है। मगर इन सब से दूर कर्ट देखता है कि इतने सालों बाद भी गारुदो में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब ना तो वो बड़ी हुई है और ना ही वो जवान लग रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी उम्र बढ़ना रुक गई है। कर्ट इस बारे में उससे बात करता है तो गारुदो उसको एक बढ़िया वाला पंच दे मारती है और बताती है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कर्ट ही है, क्योंकि बचपन में जब उसने वो दवाई बना के उसको खिलाई थी तो उससे गारुदो की उम्र रुक गई है और इसी चक्कर में वो किडनैप भी हो गई है। और राजा को लगता है कि गारुदो के पास कोई टोटका है जवान रहने का और वो उससे टोटका मांगने की जिद पर अड़ा हुआ है, जिससे कि वो अपनी बेटी को वापस से जवान कर पाए। आकुरी को देखकर गारुदो को लगता है कि कर्ट ने उसको धोखा देकर शादी कर ली और बच्चे भी बना लिए, जिस पर कर्ट उसको समझाता है कि उसने कोई शादी नहीं की है और आकुरी तो अंडे में से निकली है। फमेरू को पता चल गया कि हमेशा जवान रहने का टोटका तो कर्ट के पास है, इसलिए वो कर्ट से दवाई बनाने का आग्रह करती है तो कर्ट मना कर देता है, क्योंकि जिस फूल से उसने दवाई बनाई थी उसने वो फूल काफी टाइम से देखा तक नहीं है और उसे समझ नहीं आता कि राजा ने गारुदो और फमेरू को कैद क्यों किया। उसे किस चीज का डर है जो वो फमेरू के बुढ़ापे को बाहर नहीं लाना चाहता। इन सब चक्कर में कर्ट गलतफहमी पाल लेता है कि तभी वहाँ पर राजा भी आ जाता है और फमेरू की खैरियत पूछते हुए कर्ट को चोर समझ लेता है तो उल्टा कर्ट ही उसको धमकाने लगता है कि उसने बहुत गलत किया है और उसको कोई हक नहीं है किसी की भी आजादी छीनने का। और जो सब हरकतें राजा ने की हैं उससे एक बात तो साफ होती है कि राजा बच्चों पर जुल्म करता है और उसको इसमें मजा आता है, जिस पर राजा उसको डांटता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, बल्कि वो तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और तो और फमेरू को जन्म देने के लिए उसकी माँ भी चल बसी और तब से लेकर आज तक राजा ने जो भी किया वो अपनी बेटी की भलाई के लिए ही किया है। उसकी इन बातों से कर्ट खुश हो जाता है कि तभी गारुदो उसको पैरालाइज कर देती है और फमेरू गारुदो को अपने पापा को मार डालने के लिए कह देती है। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 11। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।